Okay, so let's start the video. We have our chapter number 1, a letter to God. तो इसमें मैंने आपके लिए पूरी समरी रेडी कर दी है, बट इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड दैट हैज़ रिटन इन दिस वीडियो. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एक आदमी को लेकर है जिसका नाम होता है लेंचो, और उसके फेथ को लेकर है, उसके विश्वास को लेकर है. तो जो लेंचो होता है, लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर. हिज हाउस वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एंड दैट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली. तो लेंचो जो होता है एक गरीब लेकिन एक मेहनत करने वाला किसान होता है. उसका जो घर होता है वो सबसे ऊंचा होता है पहाड़ियों में, और वो एक अकेला घर होता है उस वैली में. ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप. उसे किस चीज़ की उम्मीद होती है? एक अच्छी फसल की. बट हिज फील्ड्स नीडेड रेन और एट लीस्ट अ शार. ही वेटेड फॉर द रेन एंड इट डिड कम. तो उसकी फसल को अच्छा होने के लिए थोड़ी बारिश की ज़रूरत होती है, या शार की, यानी बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बूंदें जब गिरती हैं आसमान से उन्हें हम शार कहते हैं. जिस तरह शावर से पानी गिरता है उसी तरह से. तो उसे इसकी ज़रूरत होती है और वो इस चीज़ का यानी कि बारिश का इंतज़ार करता है, और फाइनली एक दिन बारिश आती है. वन डे इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, यानी कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू होती है ना, उसे बोलते हैं ड्रिजलिंग. तो एक दिन जो है बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू होती हैं. इन द बिगनिंग लेंचो फेल्ट द फेलिंग रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर कॉइन्स. शुरू में लेंचो को वो बारिश की बूंदें किस तरह से लग रही थी? नए सिल्वर के कॉइन्स की तरह से, जो कहाँ से गिर रहे थे? आसमान से. बट ग्रेजुअली द रेन चेंज इनटू अ हेलस्टॉर्म. लेकिन वो जो बारिश थी वो जल्द ही किस में बदल गई? हेलस्टॉर्म में. यानी फिर क्या हुआ? जो वो बारिश थी, ओले वगैरह गिरने स्टार्ट हो गए, और जो एक फ्लड वाली सिचुएशन होती है ना, उस तरह से हो गया. द हेल स्टोन्स फील फॉर एन आवर. और इसी तरह 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई. इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली. और इस बारिश ने लेंचो के जो क्रॉप था, यानी उसकी जो फसल थी, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. उसकी जो आत्मा थी, उसका जो सोल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसे उदासी ही हो रही थी, सैडनेस ही महसूस हो रही थी. ही थॉट दैट दे वुड गो हंग्री द होल ईयर. उसने क्या लगा कि ये जो पूरा साल है ना, वो लोग भूखे रहने वाले हैं, अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम. जब तक उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो उनकी हेल्प करे. सडनली हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप. जब भी उसके हार्ट में जो है थोड़ा सा होप हुआ, यानी एक उम्मीद पैदा हुई. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. उसे भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था. लेंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. लेंचो जानता था किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है. द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड मैंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज फील्ड अगेन. और एक दिन संडे वाले दिन उसने गॉड के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें उसने उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से, इस सब बातों का जिक्र किया. एंड आस्क्ड हिम, गॉड से क्या मांगा कि उसका जो फील्ड है वो वापस से फुलफ़िल हो जाए, यानी जो क्रॉप है जैसे क्रॉप थी वैसी आ जाए और अच्छा हो जाए उसका फील्ड. देन ही पुट द लेटर इन द एनवलप. उसने फिर उस लेटर को एक एनवलप में रखा एंड एड्रेस्ड इट टू गॉड. जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम 2 चीज़ें हमेशा मेंशन करते हैं, एक अपना और एक उसका एड्रेस. तो उसने इस लेटर को किसके पास भेजा? गॉड के पास एड्रेस करके भेज दिया. एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस गया. फिर वो ही अफिक्स्ड अ स्टैम्प. उसने स्टैम्प ली, अपने लेटर पे लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स. और अपने लेटर को कहाँ भेज दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया. जहाँ पर हम लोग जाते हैं मेल बॉक्स होता है, हम उसमें लेटर डालते हैं. फिर उसके बाद पोस्टमैन का काम होता है, वो उस लेटर को निकालता है और वो जिसका एड्रेस लिखा होता है वहाँ पर देकर आता है. तो इसी तरह लेंचो ने किया, अपना लेटर उसने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया था. ओके, सो इट्स आर नेक्स्ट. इसके बिल्कुल मेल बॉक्स वाले पैराग्राफ के बाद ये सेकंड वाला पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है. द पोस्टमैन हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स सॉ द लेटर एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर. अब जो पोस्टमैन होता है, जो लेटर को उस मेल बॉक्स से निकालता है, उसने उस लेटर को देखा और इसे किसे दिखाया? पोस्ट मास्टर को, यानी कि उस ऑफिस का जो हेड होता है उसे उसने दिखाया. एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हार्टली लाफ. यानी कि उस पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं मन में हंस रहे थे. किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ लेंचो की
थिंकिंग की वजह से कि दे माइट बी थॉट कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि कोई इतना डम कैसे हो सकता है कि वो गॉड को लेटर भेज दे, गॉड के पास लेटर कैसे जा सकता है। ये सब सोचकर वो लोग कहीं ना कहीं लैंचो का मजाक बना रहे थे। बट इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर रियलाइज द मैंस अनशेकेबल फेथ इन द गॉड। लेकिन जब ही जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था उसने रियलाइज़ किया कि लैंचो का किस तरह लैंचो का फेथ यानी उसका विश्वास है भगवान के ऊपर। ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन। फिर उसने डिसाइड किया कि वो लैंचो की हेल्प करेगा। ही डिस्कस्ड विद हिज कॉलीग्स एंड ऑल ऑफ दैम डिसाइडेड टू पार्ट विथ सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन सब ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो फ़ीस होती है, अपनी जो पेमेंट होती है, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लैंचो को देंगे एज अ चैरिटी। दे कलेक्टेड मनी, पुट इट इन एन एनवलप एंड एड्रेस्ड इट टू लैंचो। दिस लेटर कंटेन्ड अ सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नेचर गॉड। फिर उन लोगों ने उस मनी को कलेक्ट किया और उसे एड्रेस कर दिया कहाँ, लैंचो के पास। उस लेटर के ऊपर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, वो थे गॉड के साइन। ठीक है, देन मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी हैव द संडे। द नेक्स्ट संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। अगले ही संडे लैंचो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर। जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो उसे लेटर दे देते हैं। लैंचो वॉज नॉट ऑल सरप्राइज। लैंचो जो है वो सरप्राइज नहीं होता ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड। ही हैड फुल फेथ दैट गॉड वुड रिप्लाई इट। लैंचो जो है बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का पता होता है कि जो लेटर उसने लिखा है गॉड उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड रिप्लाई बैक इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड शी डिड रिसीव इट। ठीक है, उन गॉड ने उसके लेटर का रिप्लाई एक मनी के थ्रू किया, लेटर में मनी के थ्रू किया और उसने वो रिसीव किया। ही ओपनड द एनवलप बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग इट। उसने एनवलप को ओपन किया लेकिन वो जल्द ही क्या हो गया, निराश हो गया वो देखकर। देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द एनवलप। वहाँ पर कितने रुपए थे, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज। पैसोज जो है कि एक तरह की करेंसी होती है, आई विल शो यू। तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज हैं, वेयर एज ही हैज़ आस्क्ड फॉर 100। और उसने कितने पैसों के लिए आस्ट किया था गॉड से, 100। ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो जानता था कि भगवान जो है वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। इमीडिएटली ही रॉट अ लेटर टू द गॉड। फिर उसने गॉड को लेटर लिखा, पुट इट इन द मेल बॉक्स। फिर उसने लेटर को किस में डाला, मेल बॉक्स में। एंड वेंट आउट। फिर वहाँ से वापस आ गया। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपनड इट। फिर जो वो थे पोस्ट मास्टर, उन्होंने उस लेटर को निकाला और ओपन किया। लैंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। उस लेटर के अंदर लैंचो ने क्या कहा था गॉड से, लैंचो ने कहा था कि जो बचे हुआ अमाउंट है, यानी कि उसने 100 पैसोस के लिए आस्क किया था, बट ही रिसीव्ड ओनली 70। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 30 पैसोस, उसने कहा क्योंकि वो भी उसे भेज दिए जाएं। लैंचो हैड अ फीलिंग। लैंचो के अंदर ये फीलिंग थी दैट द पीपल, जो पीपल हैं वहाँ के एट द पोस्ट ऑफिस के, हैड चीटेड हिम बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड्स एनवलप। तो लैंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के कॉलीग्स हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने लैंचो के साथ चीटिंग की है। उन्होंने गॉड के भेजे हुए एनवलप में से कुछ अमाउंट निकाल लिया है। सो ही रॉट दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू द मेल। अकॉर्डिंग टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसने गॉड को बोला कि अब जो रेस्ट ऑफ द मनी है 30 पैसोस जो होंगे नेक्स्ट, वो मतलब मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजे, क्योंकि जो ऑफिस वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा कर रहे हैं और उन्होंने उस में से पैसों को निकाल लिया है। और उसने जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उन्हें बंच ऑफ क्रॉक्स बोला है। बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब यानी वो लोग जो माल में ख़यानत करते हैं, यानी कि किसी की दी हुई चीज़ को करप्शन भी आप लोग बोल सकते हैं, करप्टेड पीपल्स।